हेलो नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों कल 13 तारीख को शाम को वीडियो आप अपलोड होना था, वीडियो शूट भी हो गया था। प्रॉब्लम क्या हुई थी कि वीडियो जब अपलोड कर रहा था तब उस समय वीडियो पता नहीं अनसपोर्ट बता रहा था। तो वीडियो में बड़ी दिक्कत हो गई। फिर बहुत कोशिश करने के बाद वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। तो दोस्तों आज मैं 14 तारीख को अब वीडियो अपलोड बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, आप लोग मेरे चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, अगर आपके कोई दोस्त है जो एमपी पुलिस की 30 दिन के अंदर तैयारी करना चाहता है तो उनसे भी बोलो कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके 30 दिन के अंदर अपनी मैथ रीजनिंग तैयार कर सकते हो, बेसिक से जितना आपका जो जहाँ जिस लेवल तक एग्जाम में आना है। हाँ दोस्तों, प्रॉब्लम क्या होती कि मैं अभी लाइव नहीं आ सकता, क्या है मेरे कुछ सब्सक्राइबर कम रहे हैं। तो प्लीज़, अगर देखो इतना मैं आपके लिए फ्री में कर रहा हूँ तो आपका सब्सक्राइब कर लो, है ना। इतना तो बनता है आप लोग, ठीक है ना। और दोस्तों से बोलो मेरे चैनल के बारे में उनसे बताओ कि आप इस चैनल के माध्यम से घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों से बोलो कि क्या चैनल को सब्सक्राइब करो आप लोग, और इसके माध्यम से आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों, ठीक है ना। अगर मेरे सब्सक्राइबर ऐसे कम रहे आएंगे तो मैं लाइव नहीं हो पाऊँगा, ठीक है ना। तो कुछ ही सब्सक्राइबर कम रहे हैं, फिर मैं लाइव आऊँगा तो जी अपलोड की समस्या ख़त्म हो जाएगी। फिर मैं डायरेक्ट लाइव आऊँगा तो उससे ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। इसमें अपलोड होने में बड़ी दिक्कत हो जाती है, अपलोड करने वीडियो वगैरह, ठीक है। तो चलते हैं अपन लोग, आज सेकंड पार्ट है अपना समय और कार का। तो एक छोटे से सवाल के साथ अपन लोग शुरुआत करेंगे, ठीक है। देखिएगा, एक परिवार में 24 दिन में 60 किलो चावल की खपत होती है तो उसी परिवार में 18 दिन में कितने चावल की आवश्यकता होगी। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बड़ा सरल है, ऐसा नहीं, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं, समयकार वाले चैप्टर में है, ठीक है ना। तो इस ये तो सिंपल सा है, जब 24 दिन में 60 किलो चावल खत्म होता है, 24 दिन में 60 किलो चावल खत्म होता है, तो आप अंदाजा लगाइए दोस्तों, एक दिन का निकाल लीजिए पहले, एक दिन में कितना होगा खत्म। 60/24 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो देखिएगा दोस्तों, तो इसके बाद अपना कितना है 18 दिन में, तो 18 दिन में 60/24 गुणे 18 कर दीजिए आप यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, 6×3 = 18, 3×6 = 18, 3×8 = 24, ठीक है ना। फिर यहाँ 2 से काट दो, यहाँ हो जाएगा आपका 2×4 = 8, 2×3 = 6, यहाँ देखो दोस्तों 15×4 = 60, है ना। कट गए 60 से 4, 15×3 = 45। तो दोस्तों 18 दिन 18 दिन के लिए आपको कितना भोजन चाहिए, 45 किलोग्राम चावल चाहिए, ठीक है दोस्तों। 24 दिन में 60 किलो चावल चाहिए परिवार को, और 18 दिन में 45 किलो चावल चाहिए दोस्तों। सिंपल सा है, 24 दिन में 60 है तो 18 में 60 से कम होगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। और प्लीज दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे 15 से 16 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, कार और समझ से आपका इससे बाहर कुछ नहीं होगा दोस्तों। बस मैं थोड़ा अच्छे से समझ लेना, क्योंकि थोड़ी चेंजेस तो हो सकते हैं सवाल में, लेकिन जो है रूल्स वगैरह वही होंगे सब। तो उनको बड़े ध्यान से सुनना है, आप सवाल कैसे सॉल्व करना है, क्या सोचना है ना, सब वही सब आपको मैं सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग, और इसके बाद सवाल लिखते अपन। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं क्या, यहाँ पर एक किसी काम को 15 दिन में, भी उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। तो यदि वे एक साथ मिलकर 4 दिन तक कार्य करें तो कार्य का कितना हिस्सा शेष बचेगा। दोस्तों यहाँ पर ए द्वारा एक काम को 15 दिन में कर दिया जाता है, उसी काम को बी द्वारा 20 दिन में कर दिया जाता है। तो दोस्तों हमें बताना है कि अगर दोनों लोग मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं तो शेष काम का हिस्सा कितना बचेगा। दोस्तों सिंपल सी बात है, दोनों से साथ साथ काम करवाना। सबसे पहले दोनों की क्षमता को ऐड कर लेंगे, सबसे पहला काम होता है दोनों की क्षमता को जोड़ना। फिर उसके बाद जितने दिन काम करवाना है उतने का गुणा करने। देखिएगा आप यहाँ पर एक की क्षमता कितनी हो गई दोस्तों, 1/15। हाँ दोस्तों, एक कहाँ से आता है, एक इसलिए लिखा जाता है क्योंकि एक कार है। अगर यहाँ पर 2 कार तो 2 लिखा जाता है, ठीक है ना।
3 कार होते तो 2 3 लिखा जाता, कार बटे समय होता क्षमता बराबर। बी की क्षमता क्या होगी दोस्तों, देखो यहाँ पर 1/20 हो जाएगा। ठीक है, पहले दोनों की एक दिन में किया गया कार्य, दोनों द्वारा एक दिन में किया गया कार्य दोनों की क्षमता के बराबर होता है। ठीक है, ऐसे ही बातें ध्यान रखना है आपको। दोनों द्वारा किया गया कार्य एक दिन का कार्य, दोनों द्वारा किया गया एक दिन का कार्य दोनों की क्षमता के बराबर होता है। तो दोनों की क्षमता क्या हो जाएगी, यहाँ पर एक दिन का कार्य मतलब है ना, यहाँ से निकलने वाला है 1/15 प्लस 1/20, यहाँ हो जाएगा आपका 60 आ जाएगा, है ना। 15 चौको 60, है ना, 20 30 60। ठीक है, जी हो जाएगा आपका दोस्तों इतना a प्लस बी बराबर हो गया आपका 7/60। ठीक है, अभी जी क्या है, ए और बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य क्या होगा, इसको पलट दोगे आप। ठीक है, इसको पलट दोगे आप, ठीक है ना, तो आ जाएगा। अभी देखो जी एक दिन की क्षमता है मतलब, ठीक है। अब जरा इसको क्या करना, कितने दिन तक काम करवाना, 4 दिन तक काम करवाना है। देखना यहाँ पर एक दिन में 7/60 भाग काम का कंप्लीट हो जाएगा दोनों द्वारा। फिर से सुनिएगा, एक दिन में दोनों द्वारा 7/60 भाग काम का कंप्लीट हो जाएगा, तो 4 दिन में अधिक के लिए क्या करोगे, गुणा। 4 दिन में कितना हो जाएगा, 7/60 गुणे 4 बराबर 15 चौको 60। यहाँ पर दोस्तों यहाँ देख रहे हैं आप लोग कितना आ गया, 7/15 आ गया है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दोस्तों ए और बी जब 4 दिन तक मिलके काम करते हैं तो काम का 7/15 भाग कंप्लीट कर देते हैं। तो शेष कितना बचा, शेष की दोस्तों ध्यान रखना, हमेशा किए गए कार्य को 1 से घटाते हैं। तो शेष कार्य कितना बचा, यहाँ देखो आप लोग 1 माइनस 7/15, यहाँ पे 15 कम 15 माइनस 7/15 बराबर 8/15। 8/15 देखिए यहाँ पर स्पष्ट है कि 7/15 भाग कंप्लीट हो चुका है, तो आपका 8/15 क्या है, कार्य शेष बचा है। तो दोस्तों यहाँ से दो चीज़ें निकल के आती हैं कि जब आपको किसी साथ साथ काम करवाना है तो उनकी क्षमताओं को ऐड कर दीजिए आप, आंसर आ जाएगा, है ना। फिर उसके बाद और भी आगे पीछे का पूछ सकता है दोस्तों, और भी आपसे इस तरीके से पूछ सकता है। आपसे बताऊं कि दोनों की क्षमता को दे देगा, दोनों की क्षमताओं को दे देगा खट्टा कि ए बी 10 दिन में कर सकते हैं, फिर बोल देगा बी अकेला 20 दिन में कर सकता है, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा। तो दोनों की क्षमता से एक की क्षमता घटाओ जो इसकी दी हुई है, तो दूसरी की निकल आएगी। ठीक है, इस तरीके की बातें आपको ध्यान रखनी है। चलो इसकी स्क्रीनशॉट लो, सेकंड सवाल करते अपन। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहाँ देखो एक्स वाई जेड एक कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं। एक्स अकेला 36 दिन में कर सकता है उसी काम को, वाई अकेला 60 दिन में कर सकता है, तो बताना जेड अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा। दोस्तों यहाँ पे तीनों का इकट्ठा समय दिया जाए कि एक्स वाई जेड अगर मिलके काम करते हैं तो 18 दिन में करते हैं। तो यहाँ से दोस्तों तीनों की इकट्ठी क्षमता क्या होगी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की क्षमता हो जाएगी 1/18। ठीक है ना दोस्तों। फिर एक्स अकेला कितने दिन में करता है, 36 दिन में करता है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप एक्स की क्षमता क्या हो जाएगी, 1/36 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, उसी काम को वाई अकेला 60 दिन में करता है, तो वाई की क्षमता कितनी हो जाएगी, 1/60 हो जाएगी। दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें जेड की क्षमता बतानी है, तो अगर तीनों की क्षमता में से थोड़ा सा सोचिए आप, अगर तीनों की क्षमता में से दोनों की क्षमता को घटा दे तो तीसरे की क्षमता बचेगी। तीनों की क्षमता में से इन दोनों की क्षमता घटा दें, ठीक है, दोनों इससे घटा दें तो जेड बच जाएगा आपका। देखिएगा यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स प्लस वाई, जे दोनों है ना। देखो यहाँ पर तीनों की क्षमता 1/18 है, माइनस दोनों की क्षमता 1/36 प्लस 1/60 है जी यहाँ पर। ठीक है ना, चलो यहाँ को सॉल्व करते हैं। एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा कितना आपका, एलसीएम ले लो आप। अच्छा यहाँ पे देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई, जे देखिए यहाँ पर दोनों माइनस माइनस प्लस कैंसल, यहाँ पे बचा जेड। अच्छा लगो तब ले लें अभी अपन, ठीक है ना। 18 36 और 60 का एलसीएम लोगे तो 2 नाम 18
है ना। यहाँ पे हो जाएगा 18, यहाँ पे हो जाएगा 30, यहाँ पे हो जाएगा 9 ज्यों का तो 2 नाम 18, यहाँ पे हो जाएगा 15, फिर काटो 3 से, है ना। 3 तेरे का 9, 3 तेरे का 9, 3 5 15, फिर काटो 3 से, 3 कम 3, 3 कम 3 और 3 5 ज्यों का है ना, 5 कम 5। चलो देखो यहाँ पर कितना आ गया, 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 दूनी 12 ती 36, 36 गुणे 5 कितना होगा, 36 गुणे 5, 5 छक्का 30, 5 ती 15 ती 18। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पे आपको इसलिए एलसीएम करके बता दी क्योंकि कोई कोई को परेशानी हो जाती है, सर जी कैसे हो गया, अचानक आपने कर दिया। तो क्या है दोस्तों, सबसे पहले आपको भिन्न को जोड़ना है, तो आपको एलसीएम करना होगा, तो 180 आएगा। डायरेक्ट भी आप सोच सकते थे, है ना। तो 18 का भाग दोगे 10 बार जाएगा, 18 धम्मा 180 माइनस, यहाँ देखो 36 का कितनी बार जाएगा, 2 बार, सॉरी ऐसा कर दीजिए 180/36 कर दो ना आप यहाँ पर, ठीक है ना। तो 18 दूनी 36, 5 बार जाएगा, 2 पंचे 10, ठीक है ना। तो यहाँ 5 आ गया। यहाँ देखो आप 6 × 18 3 बार जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया, यहाँ पर केवल जेड बचा हुआ है दोस्तों। तो यहाँ 10, 5 और 3 माइनस के 8/180 बराबर, यहाँ पे 2 बचा 180, यहाँ पे कैंसिल कर दो, 2 नाम 18, 90। अर्थ हम कह सकते हैं कि जो जेड है, जेड अकेला कितने दिन में काम करेगा दोस्तों, 90 दिन में पूरा कर पाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। बट ध्यान से सुनिएगा, आप लोग बहुत एकदम बेसिक से बता रहा, सारी चीज़ें में इतनी जल्दी हल हो रहा है, ठीक है ना। आपको मैं सोचना सिखा रहा हूँ, आपको कैसे सोचना है, तो समझ गए ना। तीनों की क्षमता दी थी और 2 की अलग अलग दी थी, तो हमें तीसरे की निकालनी थी। तो तीनों की क्षमता में से दोनों की घटाओ तो तीसरे की बच गई, मतलब एक्स वाई जेड की क्षमता में से तो हम एक्स वाई की क्षमता घटा देते हो तो जेड की क्षमता आपको मिल जाती है। जो क्षमता होती है उसका उल्टा कर दो तो उसके बारे किए गए कार्य का समय पता चल जाता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके स्क्रीनशॉट लो आप लोग। दोस्तों आपका अगला सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में बहुत बार ऐसा सवाल पूछा गया और पूछा जाता है, आपके व्यापम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है जी वाला सवाल। ठीक है, ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति एक कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है, पर वह अपने पुत्र के सहयोग से 3 दिन में कर सकता है, तो पुत्र अकेला कितने दिन में उस काम को कर सकता है। दोस्तों बिल्कुल सिंपल सा देखो, अगर व्यक्ति अकेला काम करता तो 5 दिन का समय लेता है, अगर उसके साथ में पुत्र आ जाता है मतलब पुत्र की क्षमता भी ऐड हो जाती है और पिता की क्षमता, पिता और पुत्र की क्षमता अगर ऐड कर दिया जाता है, मतलब पिता और पुत्र दोनों मिलकर उस काम को करते हैं, तो कितने दिन में कर देते, 3 दिन में कर देती है। तो हमें बताना है अगर पुत्र अकेला उसी काम को करे तो कितने दिन में करेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर व्यक्ति की क्षमता क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर 1/5 हो जाएगी। अच्छा, और व्यक्ति प्लस पुत्र, व्यक्ति प्लस जब साथ में करते, पुत्र की क्षमता कितनी हो जाएगी दोस्तों, 1/3 हो जाएगी। और पुत्र की क्षमता दोस्तों हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, या पुत्र द्वारा किए गए कार्य का समय ज्ञात करना जब अकेले काम करे। ठीक, तो अब क्या सिंपल सी बात है, इन दोनों की क्षमता में से व्यक्ति की घटा दो तो पुत्र की क्षमता बच जाएगी। पिता और पुत्र की क्षमता में से हम पिता की क्षमता को घटा देते हैं तो पुत्र की क्षमता बच जाती है। देखिए यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 1/3 माइनस 1/5 क्या हो जाएगा यहाँ पे अपना लघुत्तम 15 आ जाएगा आपका, 5 15 है ना, और 5 3 15, 2/15 बराबर हम कह सकते हैं 15/2, 7 2 7 14, 1/2, 7.5 दिन का समय लगेगा दोस्तों। अगर पुत्र अकेला काम करेगा उसी कार्य को, ठीक है ना, तो कितना समय लेगा, 7.5 दिन का समय लेगा। ठीक है ना, तो इस तरीके का जो आपका आंसर आ गया है। बड़ा ही सिंपल सा सवाल रहा है, लेकिन एग्जाम में बहुत बार पूछा है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। छोटे छोटे सवाल है जो लोग मतलब ध्यान नहीं कर दोगे तो फिर है ना वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। तो आप यहाँ पे मैं आपको 15 सवाल करवाने वाला हूँ, बता रहा हूँ। 15 सवाल देखने के बाद आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना और इन सवालों को कृपया करके आप कॉपी पे नोट कर लेना अपनी, जब एग्जाम देने जाना तो इन सवालों को पढ़ के जाना, बहुत ही आपके लिए लाभदायक का सिद्ध होंगे। ठीक है ना, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, अगला सवाल करते अपन। दोस्तों यहाँ पे चौथा सवाल है आपका, मतलब चौथे टाइप का सवाल है, बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है, बड़ा ही मजेदार सवाल है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार, और व्यापम में तो
आप जानते हो मैं उसका व्यापम का जो एमपीएस का पेपर हुआ है उसका एनालिसिस पढ़ा रहा है यहाँ पर मैं, मतलब उससे आपका कोशिश करूँगा कि इससे बाहर क्वेश्चन बने ही ना, ठीक है ना। 90% तो मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ, ठीक है। देखो किसी कार्य को ए बी 12 दिन में करते हैं और बी सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, अगर सी ई काम करने उसी काम को तो 20 दिन में कर सकते हैं। तो उसी कार्य को स्वतंत्रता पूर्वक करें तो ए बी सी अकेले अकेले कितने कितने दिन का समय लेंगे, मतलब ए अकेला करे तो कितना समय लेगा, बी अकेला करे तो कितना समय लेगा और सी अकेला करे तो कितना समय लेगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहला काम होता है अपना क्षमता को निकाला सब, और उससे पहले काम होता है सवाल को 2-3 बार पढ़ना। 2-3 बार सवाल पढ़ने से ऑटोमेटिक आपके दिमाग में प्रोसेस चल रहा है, ठीक है ना। चलो देखो, ए और बी की क्षमता क्या हो जाएगी दोस्तों, ए प्लस बी की क्षमता क्या हो जाएगी आपकी 1/12। यहाँ देखा जाए बी प्लस सी की क्षमता हो जाएगी दोस्तों 1/15। फिर यहाँ पे देखो दोस्तों सी प्लस ए की क्षमता क्या होगी दोस्तों 1/20 हो जाएगी दोस्तों, ठीक है ना। ये क्या हो गई, इनकी क्षमता हुई। अब हमें क्या करना है, हम इकट्ठी ए बी सी की क्षमता अगर मिल जाए, हमें सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर मेरे दिमाग में एक बात चल रही है, अगर हम ए बी सी तीनों की क्षमता एक बार मिल जाए तो फिर कहानी सरल हो जाएगी, क्योंकि जब ए बी सी की क्षमता मिल जाएगी, तीनों की ए बी सी की क्षमता मिल जाएगी हमें, तो फिर इनमें से हम इसको घटा देंगे, ए बी को घटा देंगे तो सी का मान मिल जाएगा। फिर इससे हम बी सी को हटा देंगे तो हमें ए का मान मिल जाएगा। फिर हमें सी ए को हटा देंगे तो बी का मान मिल जाएगा। ध्यान से सुनना, अगर हमें ए बी सी तीनों की क्षमता मिल जाती है इस दिए हुए सवाल से, तो हम सारी चीज़ों को आसान कर सकते हैं। कैसे, आप देख रहे हैं ना, ये तीनों की क्षमता में से अगर मैंने ए बी की क्षमता को घटा दिया तो बच जाएगी सी, है ना। ए बी सी में से मैंने बी सी घटा दिया तो बच जाएगा ए बी सी बी से में से अगर मैंने सी ए घटा दिया तो बच जाएगा आपका बी। तो दोस्तों चलते हैं, सबसे पहले निकालते हैं तीनों द्वारा किए गए कार्य की क्षमता क्या, ठीक है ना। तो सबको ऐड कर दो, बस आपको सबको ऐड करना है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बराबर हो जाएगा आपका 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखो 2 ए है 2 सी है 2 ए 2 बी है, तो कॉमन ले लो आप, ए बी प्लस सी 2 कॉमन ले लिया हमने। यहाँ पे लघुत्तम गया 60 आपका, 15 12 पंचे 60, 15 चौको 60 और 20 30 60, कितना हो गया आपका 8 5 3 8 4 12/60 बराबर दोस्तों यहाँ पे 12 पंचे 60 हो जाएगा, यहाँ पर 1/5 आ गया आपका। अतः हम कैसे अभी यहाँ पे, ठीक है ना। तो दोस्तों इसको आप देखो है ना, तो कितना आ गया 2 ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 1/5। दोस्तों ये गुणा में इसको भाग में करोगे तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा 1/5 दूना 10 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर गुणा कर दिया इसका 2 का 5 गया तो 5 से गुणा हो जाएगा नीचे जाके, 5 दूनी 10 हो गया बराबर 10 दिन। हम कह सकते हैं देखो यहाँ पर अगर ए बी सी तीनों मिलकर काम करते हैं तो काम को 10 दिन में समाप्त कर देंगे। कितने दिन में समाप्त कर देंगे, 10 दिन में समाप्त कर देंगे। अतः हम कह सकते हैं कि ए बी सी की जो क्षमता वो क्या है 1/10 है दोस्तों। अब बड़ा आसान है, अगर आपको क्या करना है ए की क्षमता निकालना है, सबसे पहले देखना ए द्वारा किया गया कार्य, तो 1/10 में से क्या घटाओगे आप, जिसमें ए ना हो, ठीक है, जिसमें ए ना हो मतलब बी सी को घटा दो, बी सी की क्षमता को घटा दो, क्योंकि ए बी सी में से तीनों में से बी सी घटाओ तो ए बच जाएगा। तो 1/10 माइनस 1/15 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लघुत्तम 30 हो जाएगा दोस्तों, है ना। 10 × 30 5 दूनी 10 15 दूनी 30 सॉरी, है ना, 1/30 बराबर 30 दिन। ए को कितना समय लगेगा दोस्तों अकेला कार्य करने में, 30 दिन का समय लगेगा। बी का निकालते अपन 1/10 माइनस किसको घटाएं, जिसमें बी ना हो, बी किसमें नहीं है, इसमें नहीं है ना, तो 1/20 घटा लेते, लघुत्तम आएगा दोस्तों 20 आएगा आपका एलसीएम, 10 दूना 20 20 से कम 20 बराबर 1/20 बराबर 20 दिन का समय लेगा। यदि उसी काम को बी अकेला करता तो कितना दिन का समय लेगा, 20 दिन। मज़ा आ रहा है दोस्तों, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो, दोस्तों को इससे बोले कि इस चैनल के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो घर बैठे। और हाँ दोस्तों, लाइव आने में दिक्कत होती है, वीडियो शूट करना पड़ता, तो कृपया करके मेरे कुछ सब्सक्राइबर कम हो रहा है उनको पूरा करवा दीजिए आप लोग, फिर मैं आपको धमाकेदार 2-3 क्लास दूंगा मैं आपको, ठीक है ना। जीके भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूंगा, साइंस में भी आपको मैं 100% बताऊंगा, है ना। अभी मैं इसलिए नहीं बोलता कि अभी क्या शूट करना पड़ता वीडियो, तो दिक्कत हो जाती है ना, वही सबके हो नहीं पाता, फिर डाटा वगैरह है ना, मोबाइल से सब इतना पॉसिबल नहीं पाता, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर
हमें सी की क्षमता बताना है, तो देखिए 1/10 माइनस सी किसमें नहीं है, सी इसमें नहीं है पहले बार, तो 1/12 घटा दो आप यहाँ पर, कितना आएगा इसका 12 पंचे 60 आ जाएगा एलसीएम, 10 छक्का 60, 12 पंचे 60 बराबर 1/60। 10 छक्का 60, 12 पंचे 60, 1/60 सही है ना। हाँ हम कह सकते हैं अगर सी अकेला काम करे नहीं उसी काम को अगर सी अकेला करता है तो कितना समय लेगा, 60 दिन का समय लेगा। बी अकेला करे तो 20 दिन का समय लगेगा, ए अकेला करे तो 30 दिन का समय लगेगा। दोस्तों ये सवाल 20 बार पूछा गया है, एक बुक्स है उसमें दिया है, फलानी फलानी परीक्षाओं में आया है, वो व्यापम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है दोस्तों। और इस तरीके के थोड़ा बहुत बदलाव करके इतना, देखो इसने तीनों को पूछा है, आपके व्यापम में किसी एक का पूछेगा तो करना वही है ना, जिसमें ए ना हो, तीनों में से जिसमें ए ना हो उसी को हटा दो, बी सी वाले के मान को हटा दो, ठीक है। सी का कैसे निकाला, बी का कैसे निकाला आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो उसका आपको। दोस्तों यहाँ पे आपका अगला सवाल है 5वीं टाइप का, जिस सवाल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इंपॉर्टेंट तो सारे सवाल है जितने यहाँ पर मैं करवा रहा हूँ, सारे के सारे सवाल क्या है इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के लिए। व्यापम के लिए ज़्यादा कुछ खास सवाल बनता है, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम में सवाल बहुत पॉपुलर सवाल है, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। कठिन सा माना जाता है बट है कुछ कठिन नहीं। 1 सेकंड में देखना, आपको यहाँ पे हल करके दिखा दूंगा मैं। वो कहता 12 आदमी या 24 लड़के, देखिएगा 12 आदमी या मतलब एक या तो 12 आदमी से काम करवाओगे या तो 24 लड़कों से, साथ साथ काम नहीं करवाना है। अगर 12 आदमी से काम करवाते हैं या 24 लड़कों से काम करवाते हैं तो वो काम 20 दिन में पूरा हो जाता है। यहाँ पे कहने का मतलब है अगर कोई काम है उसको 20 दिन में कंप्लीट करवाना है। अगर आपको लड़कों से काम करवाओगे आप तो आप 24 लड़के काम में लगाओगे। अगर आपको क्या करना है, आदमी को काम में लगाना है ना, आदमी है तो आदमियों को अगर काम में लगा मतलब पुरुष हो गए, पुरुषों को अगर काम में लगाना है तो 12 पुरुष काम कर देंगे, ठीक। कितने दिन में, 20 दिन में, ठीक है। दोस्तों कहने का मतलब है उस जिस काम को 24 लड़के 20 दिन में करते हैं उसी काम को आदमी 12 दिन में कर देते हैं, उसी काम को 12 आदमी 20 दिन में कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आदमी की संख्या कम है और लड़कों की संख्या ज़्यादा लगती है, ठीक है। तो यहाँ से क्षमता निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों 12 आदमी की क्षमता क्या हो जाएगी आपकी, देख रहे हैं यहाँ पर 1/20 लिख सकते बराबर, यहाँ पे जो एक आदमी के लिए कहा है हम, एक आदमी के लिए क्षमता क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर 1/20 गुणे 12 कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार 24 लड़कों की क्षमता, दोस्तों सबसे पहला काम होता है आपका क्षमता निकालना। 1/20 और एक आदमी की हो जाएगी कितनी, एक आदमी की हो जाएगी दोस्तों 1/20 गुणे 24। दोस्तों यहाँ पे देखो एक आदमी की एक लड़के की क्षमता मिल गई अपन को क्या करना है, अधिक 24 आदमी करना है, 12 लड़के करना है। तो जब एक एक की मिल गई, अधिक के लिए गुणा करते, तो दोनों आदमी में कर देंगे हम 24 का गुणा, लड़कों वाले में कर देंगे हम कितने का गुणा, लड़कों वाले में कर देंगे हम 24 आदमी, यहाँ पे सॉरी है ना उल्टा लग गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लड़के लिख लीजिए आप, आदमी सही तो लिखा है, यहाँ पे आदमी सही लिखा है, यहाँ पे गलत हो गया है ना। चलो ठीक है, यहाँ लड़के लिख लीजिए बस, कुछ नहीं है, बाकी शब्दों से कुछ नहीं होता है ना, तो उसे समझ में आना चाहिए, ठीक है लड़के, ठीक है। तो आदमी में हमें कितने का गुणा करना है, 24 आदमी करना है। देखो पहले लिख लो आप, एक आदमी की क्षमता कितनी है, 20 गुणे 12 है, और एक लड़के की क्षमता कितनी है, 1/20 गुणे 24 है। यहाँ देख रहे हैं दोस्तों आप लोग कि जब हमें साथ साथ में काम करवाना है तो एक तो स्वाभाविक सी बात बनती है कि दोनों की क्षमताओं को जोड़ते हो आप, ठीक है। तो मैंने दोनों की क्षमताओं को जोड़ के रूप में लिख लिया, एक आदमी एक लड़के की क्षमता को। अब अधिक के लिए देखो 24 आदमी हैं तो 24 का गुणा करूंगा, यहाँ मैं, यहाँ पर कितने लड़के हैं, 12 लड़के हैं तो 12 का गुणा करूंगा, ठीक है। मतलब बताना कितने देर में कार्य समाप्त हो जाएगा, 12 दूनी 24 दोस्तों, 2 धाम 20, ठीक है। यहाँ 12 दूनी 24 है ना, और 20 दूना यहाँ पर कितना हो जाएगा 40, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1/10 आएगा दोस्तों, यहाँ पर कितना आएगा 1/40 आ जाता है, ठीक है दोस्तों। इसको हल करते हैं अपन, 40 एलसीएम में आ जाता है, 10 चौको 40 और 40 से कम 40, 5/40 दोस्तों यहाँ पर देख रहे हो आ जाएगा आपका 5×8 = 40 बराबर 8 दिन। हम कह सकते हैं दोस्तों कि अगर क्या करते हैं 24 आदमी 12 लड़के उसी काम को करते हैं तो वो 8 दिन के में समाप्त कर देंगे, जबकि 12 आदमी और 12 आदमी उस काम को 20 दिन में करते हैं। अगर 24 लड़के अकेले करें तो 20 दिन में करते हैं। अगर आप मिल के काम करें, मिल के 24 आदमी और 12 लड़के काम करते हैं तो उस काम को 8 दिन में
समाप्त कर देते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। सवाल को दोबारा से आप देख सकते हो, ठीक है ना। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग और नेक्स्ट सवाल करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपका 6वीं टाइप का सवाल है। सवाल बहुत इजी सा सवाल है, ठीक है, लेकिन एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। 8 आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, उसी काम को 4 औरतें 48 दिन में कर सकती हैं, उसी काम को 10 बच्चे 24 दिन में कर सकते हैं। तो बताना कि अगर उसी काम में, आप सब लोगों का इकट्ठा लगाना, उसी काम में 10 आदमी प्लस 4 औरतें प्लस 10 बच्चे काम कर रहे हैं, सब मिलके इतने लोग 10 आदमी 4 औरतें 10 बच्चे मिलके काम करते हैं, तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। अब सबसे पहले हम एक आदमी एक औरत और एक बच्चे की क्षमता निकालेंगे दोस्तों, और अधिक के लिए क्या कर देंगे, गुणा। आप लोग समझते हैं इस चीज़ को, ठीक है ना। तो एक आदमी की क्षमता डायरेक्ट लिखता हूँ थोड़ा मैं अभी, ठीक है ना। एक आदमी की क्षमता हो जाएगी 1/12 गुणे 8। यहाँ पर हम कह सकते एक औरत की क्षमता, एक औरत की क्षमता हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर 1/4 गुणे 48, और एक बच्चे की क्षमता हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर देख रहा है आपकी 1/10 गुणे 24, ठीक है ना। ये हो गई क्षमता इनकी। सबकी क्षमता को जोड़ना है और जिसमें जितने लोग लगाना उतने का गुणा कर देना, ठीक है। तो यहाँ 1/12 गुणे 8 हो जाएगा, प्लस 1/8 4 गुणे 48 हो जाएगा, प्लस 1/10 गुणे 24 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा देखो कितने आदमी हैं, 10 आदमी हैं, 10 का गुणा कर दो इसमें। इसमें कितने आदमी औरतें हैं, 4 औरतें, 4 का गुणा कर दो। इसमें कितनी हैं, 10 बच्चे हैं, ठीक है ना। 10 का गुणा कर दो। 1 मिनट सवाल में कर लें अपन। हाँ 10 आदमी 4 औरतें 10 बच्चे, सही है, ठीक है ना। चलो देखो 4 से 4 यहाँ पर दोस्तों आपका कैंसल हो रहा है क्या कुछ, देखो यहाँ पर 5 से 2 से काट दो, है ना। 2 5 10, 2 चौको 8, ठीक है ना। 12 दूनी 32 से 12 चौको 48, यहाँ कितना बचा, 5 एकम 5, 12 चौको 48, प्लस यहाँ देखो 4 से 4 कैंसिल गया, कितना आ गया दोस्तों, 48 आ गया आपका यहाँ भी। यहाँ देखो 10 से 10 कैंसिल दोस्तों, यहाँ पे आ गया आपका कितना, 24 आ जाता है, ठीक है ना। कितना आ जाता है, 24 आ जाता है। चलो अब यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, 48 आ जाएगा आपका एलसीएम। 48 एकम 48, 5 एकम 5, 48 एकम 48, 1 एकम 1, प्लस 24 दूनी 48, 2, 5 दिन कितना है दोस्तों, 8 हो जाता है यहाँ पर आपका। ये सब जोड़ने पर 8 छंग 48 बराबर 1/6 बराबर 6 दिन। कितना समय लगेगा दोस्तों, 6 दिन का आपका समय लगेगा, ठीक है ना। देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर अगर 10 आदमी 4 औरतें 10 बच्चे मिलकर काम करते हैं तो 6 दिन का समय लगेगा दोस्तों। बिल्कुल इजी, थोड़ा क्या आपको फॉर्मूला वगैरह ज़्यादा नहीं लिखने होते, डायरेक्ट जो दिमाग में चलता है उसको लिखना पड़ता है आपको, ठीक है ना। तो बड़ा सरल सा सवाल है। अगला सवाल करते हैं, पर 3 सवाल और हैं, ठीक है ना। इसके बाद अपना वीडियो खत्म। अगला सवाल है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है बहुत, थोड़ा सा अजीब सा लगेगा बट बहुत सरल बना दूंगा, देखना आप लोग। 20 आदमी एक कार को 20 आदमी एक कार के 1/3 भाग को 20 दिन में करते हैं, ठीक है। तो कहता है बाकी काम को 25 दिन में पूरा करने के लिए, है ना, कितने आदमी चाहिए। अगर 20 आदमी किसी काम के 1/3 भाग को 20 दिन में कर सकते हैं तो बाकी जो काम बचा है उसको 25 आदमी से करवाना है। तो बताना है कितने आदमी 25 दिन में करवाना, तो कितने आदमी चाहिए, ठीक है ना। चलो सबसे पहले हम क्षमता की बात कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों 20 आदमी की क्षमता क्या हो जाएगी, देखना जरा यहाँ पर, कार बटे समय। कार कितना है, 1/3 है, ध्यान रखना 1/3 कार है, बटे समय क्या है, 20 है, ठीक है ना। यहाँ पे कर देंगे 20 30 60 हो जाएगा दोस्तों। 20 आदमी की क्षमता, 20 आदमी की क्षमता कितनी हो गई, 1/60, तो एक आदमी कितनी हो जाएगी अब, 60 गुणे 20 जी हो जाएगी आपकी, बराबर 6 दूना 12, 1200 हो जाएगी, 1/1200। एक आदमी की क्षमता कितनी होगी, 1/1200 हो गई दोस्तों, ठीक है ना। चलो अब क्या करना है दोस्तों, अब देखिएगा आप, एक आदमी की क्षमता हो गई इतनी, तो आप यहाँ पे अब 25 दिन काम करो, मतलब 25 दिन की क्षमता निकाल लो। एक आदमी की 25 दिन की क्षमता निकाल लो आप पहले, ठीक है ना। तो ये तो एक दिन की, एक आदमी की एक दिन की क्षमता है, एक आदमी की एक दिन की क्षमता ये है, तो 25 आदमी की एक दिन की क्षमता, 25 दिन की, सॉरी, है ना, 25 दिन की। तो क्या कर देंगे इसके लिए दोस्तों, गुणा कर दोगे अपन, है ना, 1/1200 गुणे 25 कर दोगे आप यहाँ पर, अधिक के लिए गुणा करोगे।
तो यहाँ हो जाएगा 25 को 100 और 25 अट्ठे 200, ठीक है ना। 1/48 आ गई दोस्तों। ये क्या है, 24 आदमी की दोस्तों एक दिन की क्षमता है। 24 आदमी की एक दिन की क्षमता है। तो अब हमें बताना है जो शेष काम बचा है उसको करवाना है, ठीक है। क्षमता हमें 25 आदमी की क्षमता हमें पता चल गई है, ठीक है ना। अब हमें क्या है, कितने लोग लगेंगे उनकी संख्या बताना दोस्तों। तो काम कितना शेष बचा था, 1/3 काम हो गया, तो 2/3 काम बचा हुआ है। 1 माइनस 1/3 में आप 3 कम 3 में से 1 गई, 3 कम 3, 3 में से 1 गई, 2/3, 2/3 काम शेष बचा है, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमें आदमी की संख्या निकालना है ना, कितने आदमी लगेंगे, है ना। तो कितने आदमी लगेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, आपको पता क्या करना है, कार्य बटे 2/3 बटे कितना है, जो 25 दिन में की क्षमता है उसकी, है ना, कार्य बटे क्षमता, वो निकल जाएगा आपका आदमी। यहाँ पर 48 हो जाएगा यहाँ पर आपका दोस्तों, 1/48 सॉरी, है ना, 1/48 दोस्तों। यहाँ पर आप देखो कि जिस सबसे ऊपर चला जाएगा आपका, तो 2/48 बटे 3 रहेगा यहाँ पर, 3 कम 3, 3 18, 16 दूनी 32। हम दोस्तों कह सकते हैं कि 32 आदमी लगेंगे। कितने आदमी लगेंगे, 32 आदमी लगेंगे। अगर उसी काम को आपको 25 दिन में पूरा करवाना है, बाकी काम जो है 25 दिन में पूरा करवाना है, तो 32 आदमी मिलकर काम करना पड़ेगा, ठीक है ना दोस्तों। सवाल एक बार फिर से सुन लो, 20 आदमी एक कार का 1/3, इसे देखो। अब अभी तक अपन लोग यहाँ पे 1 लिखते थे, और उसने कार दे दिया 1/3, तो 1/3 लिख दिया। कार बटे समय, क्षमता 20 दिन, समय 20 दिन है, तो इससे क्षमता निकल आई 20 आदमी क्षमता 1/60, एक आदमी की गुणा कर, कम के लिए भाग कर दिया हमने, 1200 हो गया दोस्तों। जब यहाँ पे एक आदमी की क्षमता पता चल गई है एक दिन की, एक आदमी की एक दिन की क्षमता, तो एक आदमी की 25 दिन की क्षमता हो जाएगी 1/48 हो गई, ठीक है ना। तो अब हमें बताना है कि 25 आदमी की क्षमता एक दिन की 1/48, तो इसको हमें काम करवाना है, तो कितने आदमी चाहिए, ठीक है ना। तो इसके लिए हम कार बटे 25 आदमी की क्षमता कर देंगे, भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। इस तरीके से आपको थोड़ा सा सोचना भी है कुछ सवालों में ना। चलो स्क्रीनशॉट लो। अगला सवाल दोस्तों देखिए यहाँ पर आप लोग, एक कार को 24 दिन में, है ना, एक कार को एक कार को 24 दिन करता है, बी 9 दिन में करता है, सी 12 दिन में करता है, ठीक है। अकेले अगर ए अकेला काम करता तो 24 दिन में, बी अकेला करता तो 9 दिन में, सी अकेला करता तो 12 दिन में काम को समाप्त कर देता है। लेकिन क्या होता है, हमें बी और सी काम 3 दिन तक काम करते हैं, बी और सी मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं, इसके बाद काम छोड़कर चले जाते हैं, बाकी काम शेष काम जो बचता है वो ए को करना पड़ता है। तो बताना है ए अकेला उस शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है ना। चलो यहाँ पे देखो आप लोग, सबसे पहले हम ए की क्षमता क्या होगी दोस्तों, यहाँ पे 1/24 होगी। बी की क्षमता देखा दोस्तों बराबर क्या 1/9 होगी दोस्तों, और सी की क्षमता होगी 1/12 होगी, ठीक है ना। हमें क्या करना है, बी और सी से 3 दिन तक काम करवाना है, तो बी और सी की क्षमता जोड़ लो आप दोनों की, 1/9 प्लस 1/12 दोस्तों। एक दिन बी और सी की एक दिन काम किए गए क्षमता है ना, एक दिन में कितना काम करेगा वो यहाँ पे निकाला आएगा। तो 3 दिन के लिए 3 का गुणा कर दूँ, डायरेक्ट कर रहा थोड़ा में, है ना। बी और सी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य का जो भाग है यहाँ निकलने वाला है, एक दिन का भाग इतने में निकल जाएगा, 3 अधिक के लिए 3 का गुणा कर दो, 3 दिन का कितना भाग कंप्लीट कर दिया उन लोगों ने, है ना। तो यहाँ 12 3 36 आ जाएगा आपका, लघुत्तम आ जाएगा 36, 9 3 9 9 9 चौको 36 आपका, 12 3 36 आपका यहाँ हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7/36 है ना, 9 9 चौको 36, 12 दूनी 24 36, ठीक है सही। गुणे 3 आपका दोस्तों यहाँ पे काट 3 कम 3 दूना 6 बराबर 7/12, 7/12 भाग इन लोगों ने काम को कंप्लीट कर दिया दोस्तों। देख रहे कितना बचा, 5/12 बचा है आपका, है ना। तो शेष काम कितना बचा दोस्तों, 1 - 7/12 बराबर 12 कम 12 12 7 गई 5/12 काम शेष बचा। अब इस काम को किससे करवाना है आपको, इस काम को करवाना है ए से, चलो करवाते हैं अपन, ठीक है। ए की क्षमता क्या है दोस्तों, ए की क्षमता है आपकी 24, है ना। चलो देखो यहाँ पर 1/24, तो वहाँ पर ए द्वारा किया है क्या हुआ, कार बटे समय 12 है ना, कार बटे क्षमता है ना 1/24, ठीक है ना, समय बराबर है ना, समय निकाला ना तो कार बटे क्षमता, है ना। तो यहाँ देखो जी सबसे ऊपर चला आएगा दोस्तों, और जी यहाँ चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 5/24 हो जाएगा दोस्तों आपका, यहाँ हो जाएगा आपका 12 12 दूना 24, है ना।
यहाँ हो जाएगा 5 दूना 10। हाँ 10 दिन तक और काम करेगा, अगर ए 10 दिन तक और काम करेगा तो काम को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा शेष बचे हुए काम को, मतलब 5/12 काम को ये 10 दिन में पूरा कर देगा। इतना ही तो बचा है अपना, ठीक है। जबकि आप देखो बीओसी ने 7/12 काम कर दिया रहा, बचा किस तरह 5/12, तो 5/12 किससे करवाना हमें, 5/12 काम करवाना है आपको किससे, ए से, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया यहाँ तक कि आपकी व्यापार में कोई भी सवाल इससे बाहर नहीं हो सकता है। हाँ दोस्तों, एक ज़रूरी बात बताऊँ आपको मैं कि अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है इसका, तो ये आपको शायद समझ में नहीं आएगा। पार्ट 1 देखना आप लोग ज़रूर, उसके बाद फिर इस वीडियो को देखना, बहुत अच्छे समझ आएगा। यहाँ कुछ चीज़ें मैं डायरेक्टली जो लिख रहा हूँ, फॉर्मूले वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, तो वहाँ पर मैं बता चुका हूँ सारी चीज़ें, क्योंकि वहाँ अपन को एग्जाम में केवल 1 मिनट में ही सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो अभी एक सवाल और देख लेते अपन थोड़ा, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। दोस्तों आप लोगों का अंतिम सवाल है, देखिएगा ध्यान से। जो आपका 10-11 नंबर का सवाल जो भी हो गया है ना, लास्ट ही सवाल है, मतलब आपका, यदि 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं तो दीवार को 10 दिन में बना देते हैं। 15 आदमी रोज को 8 घंटे काम करते तो दीवार 10 दिन में बन जाती। तो उसी दीवार को बताना है अपन को, 8 आदमी काम में लगाना है तो प्रतिदिन कितने घंटे काम करे कि दीवार 10 दिन में बन जाए, ठीक है ना। यहाँ कितने आदमी थे, 15 आदमी थे, 10 दिन में दीवार बना रहे थे, रोज 8 घंटे काम करे थे। यहाँ देखो 8 आदमी हैं और 10 दिन में अपन को दीवार को बनवाना, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा समय तक काम करना पड़ेगा इनको, ठीक है। तो देखो दोनों की क्षमता, इसकी क्षमता, इसकी इस वाली लाइन की क्षमता निकालेंगे, इस सेकंड वाली लाइन की क्षमता निकालेंगे, दोनों को बराबर रखते हैं। देखो इसकी क्षमता 15 × 8 × 10, और यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, 8 × h का मान दिया नहीं दिया × 10, 10 से 10 कैंसिल हुए, आपका 8 से 8 कैंसिल हुए, 15 कितना गया, 15 बराबर यहाँ पे आ गया 1/h, ठीक है। h बराबर कितना आ गया, 15। 15 घंटे प्रतिदिन काम करना पड़ेगा। अगर 15 दिन प्रति घंटे काम करते तो काम 10 दिन में समाप्त हो जाएगा 8वें आदमी द्वारा, ठीक है ना। एक और फॉर्मूला भी होता है इसका, सीधा सीधा लिख दो यहाँ पे आपका m × d, m × h × d, है ना, m1 h1 d1 बराबर m2 h2 और d2। फॉर्मूला से कुछ मतलब नहीं निकलता। m1 का मान कितना है, 12 × 8 × d का मान 10 बराबर m2 का मान 8 × h का 2 का मान पता नहीं है, t का मान 10, 10 से 10 को कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, अगर ना आपका कितना आ गया, h2 बराबर 10 आ गया। मतलब डेली आपको कितने घंटे काम करना होगा दोस्तों, 15 घंटे आपको डेली काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज की क्लास समाप्त होती है। अगर ये वीडियो आपने पूरा देखा है तो और पसंद आया है तो लाइक करें, और दोस्तों के साथ अभी तुरंत से आप शेयर करो जो लोग MP+ की तैयारी करना चाहते हैं, है ना। मेरा यहाँ टारगेट है आपकी एग्ज़ाम से पहले आपका सिलेबस मैथ, रीजनिंग और प्लस साइंस का भी करवा दूंगा। अगर आप लोगों ने मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाने का प्रयास किया है ना, तो मैं आपको साइंस का ज़रूर करवा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ी दिक्कत होती है। अगर मैं लाइव आता हूँ तो आसानी से सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकता था मैं, ठीक है। और मेरे यहाँ पे अगर आप लोग ऑफलाइन तैयारी करना चाहते तो पवई पन्ना ज़िले में है, तो आप तैयारी कर सकते हो यहाँ आके, ठीक है ना। और जो पन्ना ज़िले के बच्चे हैं वो आप आसानी से पवई आके ऑफलाइन के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से केवल मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई जाती हैं, वो सारी बेसिक तो नहीं हो पाता है, बस समस्या हो जाती है। अगर मैं यहाँ पे क्या है ऑनलाइन का मुझे परमिशन मिल जाए यूट्यूब पे आने का, ठीक है ना, तो मैं क्या है सारी चीज़ें आपको यहीं पे करवा सकता हूँ। तो दोस्तों कृपया करके लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। मेरे सब्सक्राइबर बस थोड़ी से कम रहे हैं, वो पूरे होते ही मैं आपको ऑनलाइन आ जाऊँगा तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। चलो ठीक है।